please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बेतुकी सलाह दी है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी को अस्पताल में जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। सीएम बिप्लब देब ने इससे पहले भी महाभारत के समय इंटरनेट होने का बयान दिया था, जिस पर विरोधियों ने चुटकी ली थी। ये ममता दीदी को मंदिर में जाना चाहिए और उनको दिमाग दिखाना चाहिए हॉस्पिटल में। ये ममता दीदी को मंदिर में जाना चाहिए और उनको दिमाग दिखाना चाहिए हॉस्पिटल में। कठुआ मामले की सीबीआई जांच पर कोर्ट ने महबूबा सरकार से जवाब मांगा। कठुआ गैंगरेप केस में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 10 दिन में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सीएम अमरिंदर सिंह के मुफ्त में 15 लाख स्मार्टफोन देने के ऐलान को फिजूल खर्च बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक नाबालिग लड़की के रेप के इल्जाम में पुलिस ने 2 में 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ती गर्मी और पानी की भारी किल्लत की वजह से यवतमाल और जलगांव समेत कई इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। दिल्ली मेट्रो ने कार और मोटरसाइकिल पार्किंग के दाम 50% तक बढ़ा दिए। अयोध्या मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी ने बीजेपी की तारीफ करते हुए अयोध्या विवाद के लिए कांग्रेस को ज्यादा गुनहगार ठहराया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संस्थान बताया, लेकिन उसे कानून बनाने का अधिकार न देने की बात कही। असम सरकार में मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्मा ने रेप के दोषियों को जेल की बजाय जनता के बीच खुले में सजा देने की बात कही। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव के खारिज होने को अच्छा बताया, लेकिन सरकार पर कुछ सवाल भी उठाए। यूपी सरकार ने राज्य में आने वाले सैलानियों की मदद के लिए 7 दिन 24 घंटे चलने वाली एक हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत कर दी। बीएसएफ की जांबाज टीम के इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह और हेड कांस्टेबल दुर्वेश कुमार ने बाइक पर 16 फीट ऊंची सीढ़ी पर 10 घंटे 34 मिनट 27 सेकंड रहकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। गौतम गंभीर ने आईपीएल के 6 में 5 मैचों में हार के बाद दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी छोड़ दी, जिसके बाद उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के दौरान कांस्य पदक जीतने वाले मेरठ के सचिन चौधरी ने राज्य सरकार की तरफ से सम्मानित किए जाने वाले खिलाड़ियों की सूची में नाम न होने पर निराशा जाहिर की। मैं दिव्यांग होने के नाते सिर्फ आप ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो सर गुस्सा हो गए और फिर कहने लगे आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में कुछ की इनामी रकम में कटौती पर नाराजगी जताने के बाद हरियाणा सरकार ने सम्मान समारोह रद्द कर दिया। एनडीपीएस कोर्ट ने ममता कुलकर्णी की मुंबई की प्रॉपर्टी को जब्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने थाने एंटी नारकोटिक्स सेल को ममता कुलकर्णी के वर्सोवा के 3 फ्लैट को जब्त करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि बिना उसकी इजाजत के इन 20 करोड़ की प्रॉपर्टी से कोई सौदा ना किया जाए। थाने नारकोटिक्स सेल ने मामले में एनडीपीएस कोर्ट में ममता कुलकर्णी की प्रॉपर्टी जब्त करने की मांग की। सोलापुर के 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स के मामले में ममता कुलकर्णी समेत ड्रग तस्कर विकी गोस्वामी को भगौड़ा घोषित किया था। आशीष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, क्या है पूरा मामला? अजी 2000 करोड़ रुपयों के जो सोलापुर में ड्रग्स फैक्ट्री जो पकड़ी गई थी, उस मामले में ममता कुलकर्णी और विकी गोस्वामी इन दोनों को पहले ही भगौड़ा घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए जो है वो एनडीपीएस कोर्ट में पहले ही गुहार लगाई थी। एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई के दौरान पिछले 6 महीनों में जब ये इन आरोपियों ने अपना पक्ष नहीं रखा, तब जाकर ममता कुलकर्णी के खिलाफ जो है कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस कोर्ट ने जो है साथ उनकी प्रॉपर्टी जो वर्सोवा में 3 प्रॉपर्टीज हैं उन्हें जब्त करने के आदेश दिए। कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका जरूर है। कहीं ना कहीं एनडीपीएस कानून के तहत जो है ये जो कार्रवाई की जा रही है, ऐसे 20 करोड़ रुपए तक की जो पूरी प्रॉपर्टी है उसे जो है जब्त किया जाएगा। आशीष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमित शाह और उमा भारती ने मोहन भागवत से मुलाकात की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नागपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने आरएसएस दफ्तर में मोहन भागवत से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के सहयोगी गैलेक्सी बिल्डर से अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की इजाजत मांगने पर गुरुवार तक पूरी रिपोर्ट मांगी।
हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने एक आरोपी को यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर कुछ दिन पहले अगवा की गई एक लड़की का शव नाले से बरामद कर लिया। सीपीआई नेता अमीन जामई ने सोशल मीडिया पर पार्टी छोड़ने की जानकारी दी। यूपी के बदायूं में बीजेपी विधायक महेश गुप्ता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव के कराए गए कामों की तारीफ करते हुए उनके मुकाबले में विकास के नए प्रोजेक्ट लाने की मांग की। यूपी के गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर कफील खान को जमानत मिल गई। डेटा लीक मामले में भारत सरकार ने फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका को दूसरा नोटिस भेजकर 10 मई तक और जानकारी मांगी। टीडीपी नेता और पूर्व विधायक अनम विवेकानंद रेड्डी का लंबी बीमारी के बाद 67 साल की उम्र में हैदराबाद में निधन हो गया। महाराष्ट्र के कोंकण में पेट्रोलियम रिफाइनरी के फायदे बता रही नारायण बचाव समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश राणे के स्वाभिमान संगठन पर हंगामा करने का आरोप लगा। दिल्ली में डीआरआई की बिल्डिंग से कूदकर कारोबारी गौरव की खुदकुशी मामले में परिवार ने आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि डीआरआई छापे के बाद गौरव और उसके पिता को अपने साथ ले गई थी। परिवार ने डीआरआई पर पैसे मांगने और गौरव की हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें, गहनों का कारोबार करने वाले गौरव के कई ठिकानों पर छापे में डीआरआई ने 41 किलो सोना और 231 किलो चांदी बरामद की थी। इसके बाद गौरव ने डीआरआई के ऑफिस की 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मेरे हस्बैंड नहीं मार सकते, वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। वो सुबह भी मुझे बोल रहे थे कि तू मेरे साथ चल। इन्होंने मना कर दिया कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते। वो मेरे सामने लेके गए थे मेरे हस्बैंड को। मैंने इसे छोड़ के आई थी उनको। उन्होंने कहा था कि मैं आपके हस्बैंड को सही सलामत छोड़ के जाएंगे, मैम थोड़ी देर में ये शाम तक आ जाएंगे, पर नहीं आए। वापस वो नहीं आए। और रात को मेरे हस्बैंड की क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि गूगल पे मेरे हस्बैंड की न्यूज़ आ रही है। आप बताइए कि किसी वाइफ के साथ क्या करें। 9 बजे आया मैसेज। 2 बच्चे हैं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे को जवाब चाहिए कि मेरे हस्बैंड ने कहा था टच नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड को वापस चाहिए। हमारे सहयोगी अमित फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, परिवार वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है? जी बिल्कुल, पुलिस सभी एंगल से इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। और परिवार ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि खुद डीआरआई के अधिकारियों ने मृतक को मारा है, जबकि डीआरआई के अधिकारी कह रहे हैं कि कैसे मृतक डीआरआई के दफ्तर पहुंचा उन्हें नहीं मालूम। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि मृतक के पिता का ये भी कहना है कि मृतक के साथ वो डीआरआई के दफ्तर गए थे। डीआरआई के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की, उन्हें छोड़ दिया, उनके सामने उनके बेटे से बदसलूकी की और बोला कि इन्हें थोड़ी देर बाद भेज देंगे, लेकिन उन्हें नहीं भेजा। और जो दुखद खबर उनके घर पे पहुंची कि उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली है। अब जो डीआरआई के अधिकारी है वो साफ साफ यही कह रहे हैं कि वो कैसे 6ठी मंजिल पर पहुंचा, कैसे कूदा, उन्हें नहीं मालूम। वो बस यही कह रहे हैं कि उसने खुदकुशी की होगी, जबकि परिवार का साफ साफ यही कहना है कि ये खुदकुशी नहीं है, ये एक तरह से मर्डर है और डीआरआई के अधिकारियों ने उसकी हत्या की है। बहरहाल डीआरआई इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कई किलो सोना और चांदी उनके यहाँ से बरामद हुई थी। इस पूरे मामले में पिछले कई दिनों से डीआरआई इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अमित, डीआरआई के अधिकारी ही सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि डीआरआई के अधिकारी पैसे मांग रहे थे। इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, इस तरीके का आरोप डीआरआई के अधिकारियों पर लगा है। परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया, मृतक परिवार की तरफ से। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी सिर्फ केवल ऑफ कैमरा यही बोल रहे हैं कि वो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा पूरे मामले पर से पर्दा उठ जाएगा कि सच्चाई क्या है। जी बिल्कुल अमित, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।